हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी पल्लों में हम पाठ 10 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। तो इसकी कविता को हमने पढ़ लिया था, इसके अर्थ को समझ लिया है, शब्दार्थ को लिख भी लिया, याद भी कर लिया है ना। और इसके कवि कौन है? चांद का कुर्ता। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो आज हम अभ्यास को करेंगे। का है मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं? आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं? आप अपने कपड़े दर्जी के पास सिलवाते हैं, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे आप अपने कपड़े दर्जी के पास सिलवाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे हम अपने कपड़े दर्जी के पास सिलवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हम लगा लेंगे, प्रश्न में आप दिया है और यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे? हम अपने कपड़े दर्जी के पास सिलवाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कुर्ते के अलावा हम और कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? कुर्ते के अलावा हम और कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? कुर्ते के अलावा हम पैंट, शर्ट, टी शर्ट, पैजामा आदि पहनते हैं। कुर्ते के अलावा हम पैंट, शर्ट, टी शर्ट, पैजामा और भी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे आदि। ठीक है, कुर्ते के अलावा हम पैंट, शर्ट, टी शर्ट, पैजामा आदि पहनते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा तौल कर मिलता है या नाप कर? बताओ आप, कपड़े की दुकान पर कपड़ा तौल कर मिलता है या नाप कर? बिल्कुल नाप कर मिलता है ना। जब हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं तो कोई भी सामान हमें तौल कर मिलती है ना। लेकिन जब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो हमें कपड़ा नाप कर मिलता है, मीटरों में मिलता है ना। मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आप लेना चाहें उसमें मिलता है ना। तो कपड़े की दुकान पर कपड़ा नाप कर मिलता है। कैसे मिलता है? नाप कर, तौल कर नहीं मिलता है। ठीक है, नाप कर मिलता है। किसमें नापा जाता है कपड़े को? मीटर, सेंटीमीटर, इसमें नापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस दिन चांद पूरा गोलाकार दिखलाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? जिस दिन चांद पूरा गोलाकार दिखलाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? जिस दिन पूरा गोल होता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चांद पूरा गोलाकार दिखलाई देता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चारों उत्तर। और जिस दिन चांद दिखलाई ही नहीं देता है उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। और जिस दिन पूरा गोलाकार दिखलाई देता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं? अपने कपड़े दर्जी के पास सिलवाते हैं। कुर्ते के अलावा हम और क्या पहनते हैं? कुर्ते के अलावा हम पैंट, शर्ट, टी शर्ट, पैजामा आदि पहनते हैं। कपड़े की दुकान पर कपड़ा तौल कर मिलता है या नाप कर? कपड़े की दुकान पर कपड़ा नाप कर मिलता है। चौथा, जिस दिन चांद पूरा गोलाकार दिखलाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला हम देखेंगे, खा। दी गई पंक्तियों में छोटे शब्द भरिए। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। पहला है, इसमें दी गई पंक्तियों में छोटे शब्द भरिए। पहला, डैश का सफर और यह मौसम है जाड़े का। किसका सफर है ये? आसमान का सफर। आसमान, यहाँ क्या भरेंगे? आसमान, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। अगला, कुशल करे डैश, लगे मत तुझको जादू टोने। कुशल करे, कौन कुशल करे? हमारा भला कौन करता है? कौन हमारी रक्षा करता है? भगवान। कुशल करे भगवान, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। फिर अगला है, बड़ा किसी डैश हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो बड़ा किसी दिन हो जाता है, किसी दिन चांद बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा।
किसी दिन चांद बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा। ठीक है। चौथा है, नहीं किसी की भी रिक्त स्थान को दिखलाई पड़ता है। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। किसको? आंखों को। कहाँ से हमें दिखता है? आंखों से ना। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अगला पांचवा, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। जो हर रोज बदन में आए। बदन अर्थात शरीर। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है। तो क्या लिखे हमने क्या लिखा? आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। दूसरा, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तीसरा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। चौथा, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। पांचवा, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। झिंगोला अर्थात ढीला ढाला कुर्ता, बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। ठीक है। अगला दिया है समझिए और लिखिए। ठीक है। तो हम लिखते हैं समझिए और लिखिए। इसमें क्या दिया हुआ है? पहला चलती। पहला उदाहरण में दिया हुआ है चलती। चलती का क्या दिया है? चलेगी। तो मतलब ये वर्तमान में दिया है और किस में लिखा है? भविष्य में लिखा है ना। चलती क्या है? वर्तमान। चलेगी भविष्य हो गया, है ना। तो पहला गा का पहला है चलती। चलती का क्या लिखा है उदाहरण में? चलेगी। ऐसे ही हमें और करना है। ठीक है। बहुत आसान है ना। दूसरा दिया है मरता। अब मरता का भविष्य हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मरेगा। मरता का मरेगा। तीसरा करता। करता का क्या हो जाएगा? करेगा। ठीक है। गा घी ये सब आएगा तो क्या हो जाता है? भविष्य हो जाता है ना, भविष्य काल। ठीक है। अगला है डरती। डरती। डरती का क्या हो जाएगा? डरेगी। ठीक है। क्यों डरेगी होगा? क्योंकि ये स्त्रीलिंग में दिया है डरती। डरती दिया है तो क्या हो जाएगा? डरेगी। करता क्या है? पुल्लिंग, तो करता करेगा। ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ। जाता। जाता का क्या हो जाएगा? जाएगा। ठीक है। भविष्य में हमें करना है। छठवां घटता। घटता का घटेगा। घटेगा। ठीक है। तो चलती का चलेगी, मरता का मरेगा, करता करेगा, डरती डरेगी, जाता जाएगा, घटता घटेगा। ठीक है। आगे बात समझ में? आप अपनी बुक में लिखो, ये समझिए और लिखिए। ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है। अगला है दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। हमें क्या लिखना है? दो दो समानार्थी शब्द। हमने क्या पढ़ा है समानार्थी शब्द में? समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो एक ही अर्थ वाले होते हैं। जो एक ही अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। तो पहला है बदन। बदन। बदन अर्थात शरीर। शरीर को हम और क्या कहते हैं? शरीर को हम क्या कहते हैं? तन भी कहते हैं, है ना। तो शरीर और तन ये क्या हो गए? दो समानार्थी शब्द हो गए। अगला चांद। चांद का समानार्थी शब्द हमने पढ़ा है हिंदी व्याकरण में। क्या पढ़ा है? चंद्र पढ़ा है ना। चंद्र और चंद्रमा। चंद्र और चंद्रमा। आप बिंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है। चंद्रमा में ऐसे चंद्रमा। ठीक है। तीसरा आंख। आंख को हम क्या कह सकते हैं? और नेत्र कह सकते हैं, है ना। नयन कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या हो गए? दो समानार्थी शब्द हो गए। आंख, नेत्र, नयन। ठीक है। अगला भगवान। भगवान को हम और क्या कह सकते हैं? भगवान। भगवान अर्थात प्रभु। प्रभु और ईश्वर, परमात्मा, ये सब क्या है? भगवान के पर्यायवाची।
ये क्या हो गया? भगवान का पर्यायवाची शब्द प्रभु, ईश्वर, और भगवान को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो आप जो आसान लगे आप उसे लिखिए, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसमें? दो समानार्थी शब्द में बदन, बदन के दो समानार्थी शब्द शरीर और तन। चांद, चांद के दो समानार्थी शब्द चंद्र और चंद्रमा। आंख, आंख के समानार्थी शब्द नेत्र और नयन। अगला भगवान, भगवान के दो समानार्थी शब्द प्रभु, ईश्वर। ठीक है, अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंगा है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सब आप अपनी अभी बुक में लिखिए, उसके बाद आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, किस कॉपी में? पल्लव की कॉपी में। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चांद ने क्या हट किया? तो चांद ने क्या हट किया? चांद ने हट किया कि माँ मुझे ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो। माँ, चांद ने हट किया कि माँ मुझे ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला अर्थात बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। माँ मुझे ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो। अगला है माता ने चांद से क्या कहा? माता ने चांद से कहा कि भगवान कुशल रखे, तुझे कोई जादू टोना ना लग जाए। क्या कहा माता ने? कि भगवान कुशल रखे, तुझे कोई जादू टोना ना लग जाए। ठीक है, माता को किस बात का डर लग रहा था? माता को इस बात का डर था कि अपने बेटे अर्थात चांद को वह कभी भी एक माप में नहीं देखती हैं। किसी दिन वो अंगुल भर चौड़े हो जाते हैं, किसी दिन 1 फुट मोटे, किसी दिन बड़े, किसी दिन छोटे, और किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि वह दिखाई भी नहीं देते हैं, है ना। तो माता को इस बात का डर था कि अपने बेटे अर्थात चांद को वह कभी भी एक माप में नहीं देखती हैं। अगला चौथा, माता कुर्ता न सिलवाने के क्या कारण बताती हैं? माता कुर्ता न सिलवाने के यह कारण बताती हैं, यह कारण चांद को बताती हैं कि कभी तुम अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे, किसी दिन बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे, तुम्हारा तो कोई एक माप नहीं है। क्या बताती हैं कारण? माँ चांद को कारण बताती हैं कि किसी दिन क्या होते हो, किसी दिन तुम अंगुल भर चौड़े हो जाते हो और कभी कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन तुम छोटे हो जाते हो और किसी दिन बड़े, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम किसी किसी दिन दिखाई ही नहीं देते हो, है ना। इसीलिए तो माता चांद का कुर्ता नहीं सिलवाती है ना। तो वो पूछती हैं कि तुम कोई अपनी एक माप बता दो जिससे तुम्हारे वो शरीर में हमेशा के लिए आता रहे। ठीक है, तो माता कुर्ता न सिलवाने के यह कारण चांद को बताती हैं कि कभी तुम अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे, किसी दिन बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे, तुम्हारा तो कोई एक माप नहीं है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? अभ्यास का, खा, गा, घा, अंगा, ये पांचों अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, ये पांचों आप अपनी कॉपी में लिखिए। हाँ, और शब्दार्थ तो आपने लिख लिया होगा, है ना। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, अर्थ भी समझ लिए हैं। तो ये पांचों आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर अगले दिन हम अगला पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।